अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। हम सफर नावल उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। गाड़ी दुराते हुए उर्वा के घर पहुंचा। सुबह के 8:30 बज रहे थे। इसने गेट पर पहुंचकर उर्वा का काल करनी शुरू की। हेलो। उर्वा की नींद में डूबी हुई आवाज उभरी। उर्वा, इट्स मी शहरियार। शेरी, इतनी सुबह सुबह? वह हैरान हुई। इट्स अर्जेंट, तुम अपने गेट पर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। शहरियार ने तेजी से कहकर फोन रखा और गाड़ी से उतरकर सन ग्लासेस सर पर टकाकर दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और पिंक नाइट पजामा और शर्ट में बिखरे बालों के साथ उर्वा से अंदर आने का इशारा करते हुए नजर आई। मुझे तुमसे एक अहम बात करनी है, वक्त कम है, इसलिए ये अंदर बाहर के तकल्फात को छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। वो इसे बगौर देखते हुए बोला, जब दो दोस्त मिलते हैं तो चाय के कप थाम कर बात करते हैं। आओ अंदर चले। वो लापरवाही से कहकर पलटी। क्या तुम दोस्त कहलाने के काबिल हो? शहरियार ने इसका हाथ पकड़कर इसे रोका। तुम क्या कहना चाहते हो? उर्वा छिटकी। उर्वा, मैं पूछ रहा हूँ, तुम क्या दोस्त कहलवाने के काबिल हो? उर्वा, क्या तुम हो? एक फरेब, दिखावा, चालबाजी का दूसरा नाम। आखिर क्या हो तुम? जवाब दो। आखिर सवेरा के साथ तुमने इतनी घटिया शर्मनाक हरकत क्यों की? ओह, वो बुरी तरह चौंकी तो तुम्हें पता चल ही गया। लेकिन शेरी, ये सब मैंने तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी खातिर किया है। शेरी डार्लिंग, वो देसी ओल्ड फैशन लड़की तुम्हारी बीवी बनने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। वो इसके गले में हाथ डालते हुए बोली, शट अप, शट योर माउथ। इसने एक झटके से उर्वा को खुद से दूर किया था। फॉर गॉड सेक शेरी, मेरे जज्बात को समझो। वो सिसक उठी थी। अपनी इस घटिया शर्मनाक हरकत को मुझसे मंसूब करने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें मैं पहले दिन से बता चुका था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और अब अगर जिंदगी में कभी भी अपनी नापाक जबान से मेरी बीवी का नाम भी लिया तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। शहरियार के खतरनाक तेवर देखकर उर्वा दहल गई थी। सवेरा मेरी बीवी, मेरी इज्जत, मेरा जुनून है। इसके सिवा मेरी लाइफ में किसी दूसरी औरत की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। ये बात अपने दिलो दिमाग में बैठा लो। वो फनकारा। इससे पहले उर्वा अपने आप को संभाल कर इसे जवाब देती, पूरा इलाका पुलिस सायरन से गूंज उठा था। जोन्स पुलिस लेकर आ गया था। गुड बाय फॉर एवर मिस उर्वा, बोतल लहजे में कहता हुआ पलटकर अपनी गाड़ी में बैठा और कार रिवर्स करते हुए गली से दूर निकलता चला गया। आज उर्वा नाम का कांटा इसने अपनी और सवेरा की जिंदगी से दूर निकालकर फेंक दिया था। वो लोग 1 माह से जायद अरसा गुजार चुके थे। शहरियार ने इन्हें अच्छा खासा वक्त दिया था। हर वीकेंड पर वो इन्हें घुमाने बाहर ले जाता था। सवेरा बी यूनिवर्सिटी से वापसी पर इन्हें पूरा टाइम दे रही थी। माजी के रवैयों के बरअक्स अब फरजाना बेगम शहरियार को खुशबाश हंसता बसता देखकर इनमें थोड़ी तब्दीली आ गई थी, लेकिन इनकी जबान अभी भी वैसी की वैसी ही थी, जिससे सवेरा ने अब समझौता कर लिया था कि इंसान की फितरत बदलना मुमकिन नहीं होता। शाम में वो अपने कमरे में थी जब अकराम का फोन आ गया। हेलो, आ गई माँ की याद। उन्होंने फोन उठाते ही इसकी खचाई की। अस्सलामु अलैकुम अम्मी जान, कैसी हैं आप? इकराम इनकी बात नजरअंदाज करते हुए खुशदिली से बोला था। मेरी छोड़ो, तुम बताओ, इतने दिन से किधर गायब थे? अब कैसे जहमत कर ली फोन करने की? वो हस्बे आदत तंजिया अंदाज में बोली। आप वापिस कब आ रही हैं? वो भी आराम से पूछने लगा। फिलहाल मेरा वापिस आने का कोई इरादा नहीं है। अभी 2-3 माह मजीद रहूंगी। इसके बाद अगर दिल चाहा तो वापसी का सोचूंगी। उन्होंने इसे अपना प्रोग्राम सुनाया। अम्मी, 2 माह होने वाले हैं। आप लोगों को उधर डेरा डाले, अब वापस आ जाइए। वैसे भी मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है। वो पुरजोश हुआ। अब तो मेरा जब्त आजमा रही हो, अरसा हो गया है। अच्छी खबरें तो लगता है जिंदगी से रूठ ही गई हैं। वो उदास हुई। अम्मी मुबारक हो, आप दादी जान बनने वाली हैं। वो माँ के लहजे की उदासी महसूस करते हुए फौरन बोला, अल्लाह अल्लाह, क्या कह रहे हो? वो चौंक कर खड़ी हो गई। सच कह रहा हूँ, आप दादी जान बनने वाली हैं। अरे अल्लाह, इतनी दवाओं के बाद मेरा मीर शहान आ रहा है। उन्होंने खुशी से झूम कर कहा। शहान कौन? अकराम उलझा। शहान मेरा पोता। और कौन? उन्होंने इकराम को तंग कर जवाब दिया। अम्मी,
पोता हो या पोती, अल्लाह के हाथ में है। अब बस दुआ कीजिए जो भी औलाद हो सेहतमंद और सालिह हो। इकराम ने इन्हें समझाना चाहा। तुम फिक्र मत करो, अब बस जल्दी से मेरा शहान आ जाए, इसे अपनी गोद में खिलाऊं, सीने से लगाऊं तो ही चैन मिलेगा मुझे। और अकराम अब तो फोन रखकर मैं शुक्राना पढ़कर सलीम से कहकर वापसी का टिकट करवाती हूँ। वो फोन रखकर तेजी से वजू करने चली गई। नमाज पढ़कर उन्होंने शहरियार के कमरे का रुख किया। हस्बे आदत बिना खटकाए अंदर दाखिल हुई। पूरा कमरा खाली पड़ा था, पर टेरेस का दरवाजा खुला पड़ा था। वो टेरेस के दरवाजे पर आई और बाहर का मंजर देखकर इनका चेहरा तप उठा था। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। उन्होंने अपने गाल पीटे। शहरियार टेरेस में खड़ा बारिश एंजॉय कर रहा था जब सवेरा इसके लिए ब्लैक कॉफी बनाकर लाई। अंदर आ जाइए, आपकी कॉफी ठंडी हो रही है। इसने दरवाजे पर खड़े होकर शहरियार को पुकारा था। काफी इधर ही ले आओ, साथ मिलकर पीते हैं। शहरियार ने निखरी निखरी सवेरा को देखते हुए हुक्म जारी किया था। मैं कैसे आऊं, इतनी तेज बारिश हो रही है। वो मौसम के तेवर देखकर घबरा गई थी। तुम्हें क्या बारिश से एलर्जी है या फिर तुम बारिश से भी डरती हो? शहरियार ने पूछा था। प्लीज, अच्छा नहीं लगता। वो घबरा गई थी। अच्छा नहीं लगता? मैं या बारिश? शहरियार ने इसका हाथ पकड़ा और इसे लेकर टेरेस में आया। तेज बारिश की फुहार ने दोनों को मुकम्मल भगो दिया था। बोलो, क्या अच्छा नहीं लगता? इसने फिर सवाल किया था। वो सवेरा हिचकिचाई। वो क्या? शहरियार ने इसके चेहरे पर से बीगी लट हटाई। आप समझते क्यों नहीं? वो जिच हुई। तो मिसिस, आप समझाती क्यों नहीं? वो इसका हाथ अपनी गिरफ्त से आजाद करके इसे अपने हसार में लेते हुए बोला। अभी भी डर रही हो? इसने सरगोशी की थी। मैं बारिश से नहीं डरती, लेकिन आपके साथ यूं भीगना। वो चुप हो गई थी। यूं मेरे साथ क्या? शहरियार ने इसके चेहरे पर नजरें जमाकर पूछा। मुझे शर्म आती है। सवेरा ने तेजी से अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया था। इससे पहले शहरियार इसकी इस अदा पर नसार होता। क्या हो रहा है यहाँ? पुप्पो की पाटदार आवाज गूंजी। सवेरा तेजी से शहरियार से अलग हुई और टेरेस के दरवाजे पर जमकर खड़ी पुप्पो को देखते ही अंदर भाग गई थी। आइए पुप्पो, लंदन की बारिश को एंजॉय करें। शहरियार ने हाथ बढ़ाया। बारिश रहने दो मियाँ, ये शहर तो जब देखो नगोड़ा मारा भीगता ही रहता है। तुम ये बताओ आखिर इधर क्या चल रहा है? उन्होंने शहरियार को घूरा। मैं आपकी बात समझा नहीं। खैर, अब तुम इतने भी नन्हे मुन्ने नहीं हो कि बात ना समझो। अरे क्या पूरे घर में तुम्हें जगह नहीं मिलती? जो कभी बड़वच्ची खाने में तो कभी छज्जे पर टंगे मिलते हो। छज्जे? फूफा, ये टेरेस है। शहरियार ने तस्हीह की। मियाँ, कुछ शर्म लिहाज सीख लो। बीबी को इतना भी सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। और देखो भला, अब जानकर वो लड़की बारिश में भीगी होगी, वो बीमार पड़ जाएगी और हमारी मेहमानदारी ना करनी पड़े। वो तो यही चाहती होगी। पुप्पो दूर की कोड़ी लाई। पुप्पो, ऐसी बात नहीं है। आपका आना तो हमारे लिए बात से इज्जत है। अरे छोड़ो, मुझे सब मालूम है। तुम्हें और तुम्हारी बीवी को मेरा आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। लेकिन मैं साफ कही देती हूँ, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, मैं तो बुरी बली बात पर रोक टोक करूंगी। आखिर तुम्हारी खैर ख्वाह हूँ। उन्होंने कहा। काश आप मेरी इतनी खैर ख्वाह न होती। वो बारिश की बूंदे अपने चेहरे से साफ करता हुआ बुड़बुड़ाया। क्या कहा है तुमने? उन्होंने मशकूक नजरों से इसे घूरा था। कुछ नहीं पुप्पो जान, आइए मैं आपको अच्छी सी कॉफी पिलाता हूँ। वो अंदर की तरफ बढ़ा। बस मुझे नहीं पीना काले रंग का जहर। तुम जल्दी से लिबास बदलो, कहीं ठंड ना लग जाए। मैं तब तक तुम्हारे लिए यखनी बनवाती हूँ। वो इसे हदायत देते हुए बाहर निकल गई थी। जुम्मा की शाम सलीम साहब, जाहिदा बेगम, फरजाना पुप्पो सब एयरपोर्ट पर खड़े थे। फ्लाइट में थोड़ी ही देर बाकी थी। शेरू बेटा, अब तुम और सवेरा जल्दी से पाकिस्तान का चक्कर लगाना। जाहिदा बेगम ने हदायत की। जी अम्मी, बस सवेरा की छुट्टियों में कोई प्रोग्राम बनाएंगे। वो इन्हें तसल्ली देते हुए बोला। शेरू, सवेरा, शाहान की पैदाइश पर तुम दोनों लैला मजनू को हवेली में होना चाहिए बस। फरजाना पुप्पो ने हुक्मिया अंदाज में बात की। जी पुप्पो जान, सवेरा ने धीमी आवाज में कहा। फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। सबसे मिल मिलाकर सलीम साहब, जाहिदा बेगम और फरजाना बेगम अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। फरजाना आंखें बंद किए हुए बैठी थी। सवेरा खुश थी और सवेरा की जिंदगी में खुशियां
आते ही सब कुछ बदल गया था। वो जब मायूस हो चुकी थी, अब दादी बनने वाली थी, सलीम के बाई की तबीयत अब बिल्कुल ठीक थी और अब सबसे बढ़कर शाहू इनका लाडला कामयाबियां समेट रहा था। छोटे भैया, मुझे माफ कर देना, लेकिन अब से मैं तुम्हारी गुड़िया बेटी का ख्याल रखूंगी। इनकी बंद पलकों से एक आंसू गिरा। वो दोनों प्लेन के उड़ने तक एयरपोर्ट पर रुके रहे थे। मिसेस, अब चलें? शहरयार जेब से गाड़ी की चाबी निकालते हुए गोया हुआ। जी चलिए। सवेरा उदासी से बोली। इतनी उदास क्यों हो? इसने गाड़ी पार्किंग से निकालते हुए सवाल किया। सब चले गए हैं, अब घर कितना खाली खाली लगेगा। वो भीगी आवाज में बोली थी। ये बताओ, तुम्हारे फर्स्ट ईयर मुकम्मल होने में कितना वक्त बाकी है? शहरयार ने बिल्कुल उल्टा सवाल किया था। 7 माह। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? वो हैरान हुई। मिसेस शहरयार, ठीक 7 माह बाद हम अपने हनीमून पर निकलेंगे और चूंकि अभी 4 साल तुमने दिल लगाकर पढ़ना है तो हर साल हम तुम्हारे एग्जाम के बाद हनीमून मनाएंगे। वो संजीदगी से अपना फ्यूचर प्लान बताते हुए गाड़ी चला रहा था। ये आप किधर जा रहे हैं? वो गाड़ी को शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर देखकर बोल उठी थी। फार्म हाउस। इसने 2 लफ्जी जवाब दिया। लेकिन क्यों? अभी घर जाकर असाइनमेंट बनाना था। वो बुखलाई। मुझे खामोशी से ड्राइविंग करने दो, इसने टोका। फार्म हाउस पहुंचकर शहरयार ने गाड़ी पार्क की और सवेरा को साथ आने का इशारा करके अंदर बढ़ गया। शाम ढलने लगी थी। वो बगीचा में बारबेक्यू कर रहा था। सवेरा इसके साथ खड़ी थी। दोनों ने मिलकर डिनर साथ किया था। फिर वो इसका हाथ पकड़कर वहीं दरख्त के नीचे इसे साथ लेकर बैठ गया था। सवेरा, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी हो। मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा था। मैंने हमेशा यही सोचा था कि मियाँ बीवी अगर हम उम्र हो तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है, एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, जिंदगी बड़ी पुरसकून और खुशगवार गुजरती है। लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। मियाँ बीवी के रिश्ते में उम्रों का फर्क कोई मायने नहीं रखता। असल चीज तो एक दूसरे को समझना, एतमाद करना, एक दूसरे की इज्जत करना होता है। वो उसके दोनों हाथ थामे बड़ी संजीदगी से बोल रहा था। तुम मेरे जान से अजीज चाचू जान की बेटी हो, मुझे बहुत अजीज हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम अपने से बड़ी उम्र के मर्द के साथ जिंदगी गुजारो। तुम्हारे साथ जबरदस्ती की जाए, इसलिए मैंने खुद को सख्त कर लिया था। लेकिन तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी मासूमियत मुझे डिस्टर्ब करने लगी थी। फिर इस रात जब तुम चाचू की तस्वीर अपने सीने से लगाए नींद में मुझसे शिकवा कर रही थी तो मुझे समझ आ गई थी कि इस रिश्ते ने हम दोनों को बांध दिया है। तुम भी मुझे चाहने लगी हो, इसीलिए मैंने इस रिश्ते को आगे बढ़ाया। तुम्हारे मामले में मेरा दिल मेरे मुकाबिल डट गया है। तुम मेरी इज्जत की, मेरी मोहब्बतों की, मेरी शिद्दतों की आमीन हो। वह हैरान सी शहरयार को यकटक बिना पल के झपकाए देख रही थी। वो हैरान सी शहरयार को यकटक बिना पल के झपकाए देख रही थी। शहरयार के चेहरे पर जज्बे अपना रंग दिखा रहे थे। सुनो, अब तो कह दो तुम भी मुझसे प्यार करती हो। इसने सवेरा की घनी पलकों को छूते हुए इसे अपने बाजुओं के घेरे में लिया तो चौंकी। सवेरा ने एक नजर शहरयार की बोलती हुई आंखों में देखा। क्या कहना जरूरी होता है? वो शर्माकर धीमी आवाज में बोली। खुदा को मानो मिसेस शहरयार, शराफत से इजहार मोहब्बत कर दो वरना। शहरयार ने इसे गूड़ा था। सवेरा ने सुर्ख पड़ते चेहरे को झुकाकर तेजी से शहरयार को धक्का दिया और उठकर अंदर भाग गई। मुस्कुराते हुए कपड़े झाड़ते हुए शहरयार उठा। जो भी था, इसे सवेरा की इसी शर्मो खया ने अपना असीर बनाया था। वो लंबे लंबे कदम उठाता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ। सामने ही सवेरा बेड पर बैठी अपनी सांसों को हमवार करने में लगी हुई थी। वो दिलचस्प नजरों से इसे देखते हुए खनकारने लगा। आप? वो सवेरा लड़खड़ाते हुए बोली। हाँ मैं। वो इसकी आंखों में झांकते हुए बोला और अपनी जेब से चेन और अंगूठी निकाली। सुनो लड़की, ये मेरी मोहब्बत की निशानी है जो इस दिन तुमने उतार दी थी। आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंड? वो चेन इसके गले में पहनाकर हाथ पकड़ते हुए अंगूठी पहनाते हुए बोला। वो मुझे आपसे कुछ कहना था। सवेरा ने नजरें झुकाकर हिचकिचाते हुए कहा। हाँ तो कहो ना, मैं तो कब से बेकरार हूँ इन अल्फाज को सुनने के लिए। वो हमतन गोश हुआ। वह सवेरा उंगलियां मसलते हुए इसके पास आई। स्वीट हार्ट, वो से आगे भी बढ़ो।
क्या कहना है, वो तेजी से आंखें मीच कर बोल उठी। शहरियार ने मुस्कुराकर इसे देखा और इसे अपने हिसार में लेते हुए झुककर एक इस्तहकाक बड़ी मोहर इसकी पेशानी पर जब्त की। मिसेस शहरियार, तुम मिसेस शहरियार हो? जाना। वो झुककर इसके कानों में सरगोशियां कर रहा था। मोहब्बत की चांदनी इन दोनों को अपनी लपेट में ले चुकी थी। हवाएं गुनगुना रही थी। खुशियों मोहब्बतों से भरपूर जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो चुका था। उम्मीद करती हूँ आपको नावल हमसफर अच्छा लगा होगा। नावल हमसफर की आज थी लास्ट एपिसोड। इस नावल में हमें बहुत अच्छा और उम्दा लेसन मिलता है कि माँ बाप जो भी फैसला करते हैं अपनी औलाद के हक में वो बेहतर होता है, और कभी भी उम्रों के फर्क को सोचते हुए कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जो मुस्तकबिल में आपके लिए गलत साबित हो सकता हो। अगर आप हमसफर की सारी एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको उसकी सारी एपिसोड